Hello everyone, myself Rehan and today we are going to discuss a very important topic in English. If you understand for this from this, that, these and those, so I guarantee your communication skill will become much more natural. So without wasting any time, let's get started. So guys, first of all we have to know what are this, that, these and those. मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये चीज पढ़ने से पहले सबसे हमें ये जानना अति आवश्यक होता है कि ये चीजें होती क्या है। तो इसका जो डेफिनेशन बनता है वो ये है, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव या डिटरमाइन प्रोनाउन, यानी कि वो वाला प्रोनाउन जो हम डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते हैं, यानी कि इशारा करके बताते हैं, ठीक है। और किसी चीज को क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं, किस तरीके से, इशारा करके, ठीक है। और फिर उसके बाद दे हेल्प अस पॉइंट आउट टू पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, यानी कि इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को जज करते हैं, किसी थिंग को, या फिर हम क्या करते हैं, उससे हमें आइडिया लगाते हैं। तो इसके अंदर इसे जानने से पहले सबसे पहले क्या आता है, दो रूल आते हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, डिस्टेंस रूल। डिस्टेंस रूल में पहला पॉइंट क्या है, नियर। नियर यानी कि करीब, जो चीज करीब होती है उसके लिए क्या है, दिस एंड दीज। इसमें क्या होगा, जो चीज हमारे पास करीब होगी उसके लिए क्या करेंगे, हम दिस और दीज का यूज करेंगे। इसी तरह जो चीज दूर होगी, यानी कि तुम मुझसे बहुत दूर हो, इसलिए क्या प्रयोग करूंगा मैं वहां पे, दैट एंड दोज प्रयोग करूंगा। उसके बाद सिंगुलर चीज क्या है और प्लूरल चीज क्या है, क्योंकि दिस क्या है, इसमें सिंगुलर है, इसी तरह दैट भी सिंगुलर है, दोज क्या है, दीज क्या है, प्लूरल है, और दोज क्या है, इसमें प्लूरल है। तो अब इनका प्रयोग कैसे करेंगे, तो रूल नंबर 2 में क्या कहते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर क्या आता है, सिंगुलर में आता है हमारा दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। अब दिस करीब के लिए, दैट दूर के लिए, लेकिन दोनों चीज इसमें भी ऐसी है, दिस करीब के लिए, दोज दूर के लिए। लेकिन इसमें हमें ये जानेंगे इस वाले रूल नंबर 2 में कि कौन सी चीज सिंगुलर के लिए प्रयोग करते हैं, कौन सी। तो सिंगुलर के लिए क्या करते हैं, हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं, और दिस और दोज के लिए क्या करते हैं, हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं, दिस एंड दोज। उसके बाद क्या आता है हमारा, सबसे पहले 4 चीजें बताई मैंने आपको, दिस, दैट, दिस एंड दोज। तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, दिस आता है। तो सबसे पहले हम क्या ध्यान लेते हैं, यूज ऑफ दिस। यूज ऑफ दिस ये रहा हमारा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, दिस इज यूज्ड फॉर वन पर्सन और वन इज दैट नियरेस्ट, ठीक है। क्या कहा गया, डेफिनेशन में भी यही कहा गया जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो दिस है हमारा, वो जो करीब चीज होगी हमारी, जैसे ये मार्कर में करीब है तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज मार्कर, ये करीब है ना, इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा, दिस। तो दिस इज यूज फॉर नियर पर्सन, जो चीज करीब हो उसके लिए, और दैट दूर के लिए। जैसे दिस इज ब्लैक राइटिंग, क्या लिखा है, ये काली तहरीर है। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, यूज ऑफ दिस पढ़ लिया, जिसका अर्थ होता है ये, और ये क्या, सिंगुलर और करीब के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, यूज ऑफ दैट। यूज ऑफ दैट जिसका अर्थ होता है वो। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन इसकी कहती है दैट इज यूज फॉर वन पर्सन और वन थिंग दैट इज फार फ्रॉम अस, यानी कि दैट उस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमसे दूर हो और अकेली हो, यानी सिंगुलर भी हो और हमसे दूर भी हो, तो वहां पर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा दैट प्लस इज प्लस सिंगुलर नाउन। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, दैट स्ट्रक्चर में आ गया, सबसे पहले हमारा दैट स्ट्रक्चर में आ गया, प्लस इज आ गया, सिंगुलर नाउन माई बुक, तो दैट इज माई बुक, यानी कि वह मेरी पुस्तक है। अगर क्वेश्चन हमें सवाल या जुमला बनाना हो इसमें, तो हम कह सकते हैं व्हाट इज दैट, वह क्या है, ऐसे करके आप क्वेश्चन का जुमला बना सकते हो। उसके बाद दूसरा आता है हमारा तीसरे नंबर पे, यूज ऑफ दीज। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, दीज इज यूज फॉर
मोर देन वन, ध्यान रखिए इसमें क्या कहा गया, फॉर वन पर्सन और वन थिंग, लेकिन इसमें मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी कि एक से अधिक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कहां पर, दैट इज नियरेस्ट, जो हमारे करीब हो, यानी कि जो हमारे करीब हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका, दीज प्लस आर प्लस प्लूरल नाउन, जैसे कि दीज आ गया, हमारा स्ट्रक्चर का दीज आ गया, प्लस आर आ गया, प्लस आर आ गया, प्लस प्लूरल नाउन आ गया, स्टूडेंट्स आ गया। इसके बाद हमारा एक और बचा है, दोस्त बचा है। इसी तरीके से दोस्त जो हमारा होगा, दोस्त जो हमारा होगा उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इसी में ले देता हूं मैं आपको। दोस्त इज यूज्ड, दोस्त इज यूज, मैं बता देता हूं आपको। दोस्त इज यूज, आप लिख लेना, दोस्त इज यूज फॉर मोर देन वन थिंग, मोर देन वन थिंग, एक्सेप्ट फारस, फारस, यानी कि उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्त जो बहुत सारी हो और हमसे दूर भी हो। एग्जाम्पल के लिए दोज आर, काइंड्स, यानी कि वो सब क्या है, दयालु है।